Let's start the session. नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1035वां दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी पुनः आप सबों का अभिनंदन। आज के इस वेबिनार में हम सभी के लिए यह अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रक्षा ठक्कर, एक वरिष्ठ एवं अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक जो पिछले 2 दशकों से अधिक समय से होम्योपैथी के क्षेत्र में सतत एवं सफल चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही हैं। डॉक्टर रक्षा ठक्कर BHMS CCH हैं तथा एक समर्पित शिक्षिका के रूप में उन्होंने होम्योपैथी के सैद्धांतिक ज्ञान और उसके व्यवहारिक प्रयोग के बीच की दूरी को पाटने का सराहनीय कार्य किया है। उनके द्वारा प्रारंभ की गई पहल होम्योपैथी एडवांस लर्निंग सेंटर के माध्यम से वे नवोदित होम्योपैथ एवं प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। उनका विशेष योगदान केस प्रेजेंटेशन के माध्यम से रूब्रिक्स को समझाने में है, जहां वे होम्योपैथी की कला एवं विज्ञान को सरल, सहज एवं पूर्ण समझ के साथ प्रस्तुत करती हैं। डॉक्टर ठक्कर ने अनेक शैक्षणिक लेख लिखे हैं तथा अपने क्लिनिकल केसों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया है, जिनमें सर्बिया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। एक निष्ठावान एवं आजीवन विद्यार्थी के रूप में उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित वरिष्ठ गुरुओं के मार्गदर्शन में अध्ययन किया है, जिससे उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से केस को खोलने और समझने की विशिष्ट दक्षता प्राप्त हुई है। वे TJ एजुकेशनल सोसाइटी थाने की समिति सदस्य हैं तथा मीना मंगन गान चैरिटेबल ट्रस्ट से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं, जो होम्योपैथी के माध्यम से चिकित्सा शिविरों, सेमिनारों तथा विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन सत्रों का आयोजन करता है। होम्योपैथी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें एलिट मैगजीन पंजाब द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। आज हम सभी स्वयं को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें रक्षा ठक्कर से प्रत्यक्ष रूप से सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन इस वेबिनार को अत्यंत ज्ञानवर्धक, व्यवहारिक एवं प्रेरणादायक बनाएगा। आज का आपका टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी और essential part of life, a homeopathic perspective on case analysis. So, ma'am, now you can start your session. Over to you, ma'am. Thank you so much. धन्यवाद Dr. Deepmala, Dr. Sani sir, then the entire IFPH forum and Bob sir and Dr. Dinesh sir. Actually, I've been a speaker earlier as well. तो ऑलरेडी हो चुकी है और ये सेशन जो है हमने इंग्लिश में भी लिया है। तो जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया है इंग्लिश में भी है यूट्यूब में, तो वो भी सेशन आप देख लीजिए। तो फिर दोनों इंग्लिश हिंदी सेशंस जो है ना वो उसको आप देखेंगे तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि हर एक सेशंस में इंग्लिश हो हिंदी हो तो जो है हम जब विद्यार्थी को, डॉक्टर्स को सिखाते हैं तो हर एक सेशंस का अपना महत्व अलग होता है। हमने आज जो बोला होगा शायद वो सेशन में और भी पॉइंट्स ऐड किए होंगे, तो दोनों सेशन जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। सो हम केस से स्टार्ट करते हैं और आप उनका एनालिसिस इवैल्यूएशन करके जो है विद्यार्थी, डॉक्टर प्रैक्टिशनर्स, आप ट्राई करिए। देखो सवाल ये राइट और रॉन्ग रेमेडी नहीं होता है, सवाल प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो है केस स्टार्ट करते हैं और केस का विवरण। एक 62 इयर्स की महिला मरीज आई जिनकी मुख्य शिकायत है कमर दर्द, और जो है वो जब आते हैं तो उनका कहना ये है कि सायाटिक नर्व के रास्ते में नीचे की तरफ जो है वो फैलता है
और खड़े रहने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो उनका एजुकेशन है 8वीं कक्षा। और पारिवारिक पृष्ठभूमि, मरीज के पिता गांव के मुखिया है, लीडर है, ठीक है। और उनका समाज में बहुत हावी रहना है, बहुत ही जो है डोमिनेट करते थे। तो उनकी शादी, ये पेशेंट की शादी 17 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई थी। पिता केवल तभी मरीज के पास आते थे जब उन्हें कोई काम होता है, बाकी समय वे के बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वे शराब भी पीते थे, ठीक है, द पेशेंट्स फादर, ओके। तो जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, वे शराब पीने वाले भी थे। मरीज को यह व्यवहार उनका अच्छा नहीं लगता था कि जो है पिताजी पीते हैं, और केवल अपने काम निभाने के लिए उनके पास आते थे कि मुझे कोई काम रहेगा तभी वो पेशेंट के पास आते थे। तो बचपन से ही जो वो पेशेंट पे डोमिनेशन बहुत चलता था, ठीक है। और फिर भावनात्मक स्थिति पेशेंट की, मरीज कहती है मैं घर के झगड़ों या मतभेद के बारे में किसी से बात नहीं करती, क्योंकि किसी के बारे में बोलना और किसी के बात करना तो नुकसान तो अपना ही है, लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, तो घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उनकी 3 बेटियां हैं मरीज की, तीनों की शादी हो चुकी है। एक बेटी ने प्रेम विवाह किया था, अब उनका तलाक हो चुका है, और वो जो है बेटी पेशेंट के साथ में रहती है। मरीज को उसकी बहुत चिंता रहती है, और वह चाहती है कि बेटी फिर से सेटल हो जाए, लेकिन बेटी उसके लिए तैयार नहीं है। उनकी बहन ने भी प्रेम विवाह किया है, पेशेंट की बहन जो है उन्होंने भी प्रेम विवाह किया है। तो उनको ऐसा लगता है कि अभी ये जो प्रेम विवाह किया है कि तो उनके पति उनको ठीक से रखेंगे कि नहीं, वो भी चिंता लगी रहती है, ठीक है। तो अगर कोई कुछ कह दे मरीज को तो उन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। कोई मेरी और इशारा करे या कमी निकाले तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है और ठेस पहुंचती है, ठीक है। और मरीज को किस बात पे गुस्सा आता है, कोई चीज आड़ी टेढ़ी रखी हो, ठीक ढंग से नहीं रखी हो, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बहुत संघर्ष किया है, अब पहले से परिस्थिति बहुत ही बेहतर है, ठीक है। फिर भी चिंता तो लगी ही रहती है, क्योंकि एक बेटी जो है घर पे है, उनका डाइवोर्स हुआ है, और वो चाहते हैं कि वो सेटल हो, बेटी रेडी ही नहीं है। तो माँ पिता की सेहत का लेकर भी उन्हें लगातार चिंता रहती है। और जो माता जी उनके और पिताजी है, तो उनका भी जो है ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। तो हर एक उनका कंसल्टेशन, शी मेक्स इट अ पॉइंट कि वो हमेशा माताजी और पिताजी के साथ में आते हैं। इतना उनको चिंता लगी रहती है, माँ बाप के भी चिंता लगी है, फिर जो है बेटी की भी चिंता लगी है। अगर लोग उनके विचार या नजरिए को मशवरा नहीं देते तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। और उनका व्यवहार और उनका पसंदगी देखते हैं। घर बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित रहना पसंद है। अगर किसी को चोट लग जाए या वह सुन के भी जो है ना उनको बहुत ही तकलीफ होती है। किसी को चोट लगेगी, वो जो है सुन नहीं पाते, ना ही वो देख पाते हैं, ठीक है। किसी का दुख या पीड़ा मैं देख नहीं पाती हूँ। टीवी सीरियल या भावनात्मक भावुक दृश्य देखकर भी रोना आ जाता है। भगवान में गहरी आस्था रखते हैं, सुबह उठकर प्रणाम भी करते हैं। तो बेसिकली इनका जो है बहुत ही डोमिनेशन रहा है पापा का, और वो हमेशा से चिंता रहती है इनका, जो है घर कैसे चलेगा, फिर जो है अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती है। पहले तो बहुत संघर्ष किया, अभी परिस्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन जो है फिर भी मुझे चिंता तो लगी ही रहती है।
और पापा भी शराब पीते थे पहले, और अभी तो जो है कम है, लेकिन फिर भी पी रहे हैं। तो जो है वो मुखिया थे, तो मुखिया का तो लीडरशिप था, मैं भी लीडरशिप चलाते थे उनकी, ऐसा उनका जो है व्यवहार था। सो पेशेंट को बहुत चिंता लगी रहती थी। एंड ईच एंड एवरी कंसल्टेशन जब भी मम्मी पापा आते थे ना, वो उनके साथ में आते ही थे। चाहे कितना भी घर का काम वगैरह वो सब छोड़ के मम्मी पापा जब भी आएंगे कंसल्टेशन में, तभी जो है पेशेंट भी साथ में आते थे। तो एनी एनालिसिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मार्क्ड। जैसे ही आपने देखा रहेगा कि उनका घर भी जो है एकदम साफ सुथरा चाहिए। सो एनी एनालिसिस कमिंग अप, डॉक्टर दीपमाला, आर्सेनिक। फ्रॉम द ऑडियंस? आर्सेनिक आया, मैं मेरे माइंड में और आर्सेनिक ही है। ओके, यस, यस सर, बोलिए। नमस्ते। So, any analysis or shall I continue? प्लीज प्लीज कंटिन्यू मैम। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि इनके फादर कितने स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कड़क स्वभाव है ना उनका। और जो है कब पूछते हैं पेशेंट को कैलकेरिया आज? डॉक्टर अनिल कुमार यादव। डॉक्टर अनिल कुमार यादव, यू कैन अनम्यूट और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपको कैलकेरिया आज क्यों लगा। फिर मैं गाइड करती हूँ आपको, लेकिन सिंस यू हैव कम अप विद द रेमेडी, आई थॉट कि आपके भी थॉट प्रोसेस तो क्या इट इज लाइक वन वे लर्निंग से अच्छा आप भी बताइए, इंटरएक्टिव रहेगा तो अच्छा है। कैलकेरिया क्यों सोचा आपने? हेलो, इज ही सेइंग, डॉक्टर दीपमाला? द इनसिक्योरिटी ऑफ कैलकेरिया, okay, and the insecurity of arsenic you have matched. प्लीज कंटिन्यू, क्वेश्चन आंसर सेशन एंड एंड में होगा, अभी आप कंटिन्यू बहुत करें। बहुत ही एक्सीलेंट बोला है। हार्मनी कंपनी डिजायर्स से फॉर, मुझे घर में का है। झगड़ा नहीं पसंद है। बहुत ही एक्सीलेंट। लेकिन क्या होता है ना कि कैलकेरिया जो है मिनरल किंगडम, जो पीरियोडिक टेबल है उसके फोर्थ कॉलम में है। ठीक है, तो फोर्थ कॉलम की रेमेडी इसका मेन पैसा, काम जो है उसको लेके उनको चिंता रहती है। दे आर मोर बिजनेस ओरिएंटेड, उनको जो है रोटी कपड़ा मकान, तो ये जो है फैमिली ओरिएंटेड है पेशेंट। ठीक है, तो कैलकेरिया का इनसिक्योरिटी और आर्सेनिक का इनसिक्योरिटी इज रूल्ड आउट, और जो है बहुत ही जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, ये पेशेंट, और फादर का डोमिनेशन है। नाउ आई थिंक डॉक्टर अनिल कुमार यादव विल बी एबल टू टेल। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट डॉक्टर गिरिराज, यस, it is carcinosin, it is carcinosin, the ailments from responsibility, okay, and responsibility taking too seriously. Then second point is father domination. अब फादर डोमिनेशन में ना फादरली फिगर भी रहता है। ठीक है, तो फादरली फिगर मतलब मैं उनको अपने पिता समान मानती हूँ। जैसे है ना, डॉक्टर शानी सर इज देयर और नॉट, आई डोंट नो, पर मैं उनको पिता समान मानती हूँ, ऐसे उनका गाइडेंस हमेशा लेती हूँ। तो जो है पिता समान, तो इनका भी, तो उनका ऐसा है कि जो है फादर डोमिनेशन है। अब जब फादरली डोमिनेशन, तो कार्सिनोसिन का मेन कोर क्रक्स, ये पॉइंट तो पकड़ना ही है। दैट इज सिंथेसिस रेपेटरी में ये रूब्रिक है ऑलरेडी कि एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन पेरेंटल फिगर, स्पेशली फादर। ओके, तो और जो है उनका हाई स्पिरिटेडनेस भी था। तो जो है ये इनको मार्टर और कितना सब उन्होंने झेला है। ओके, तो जो बोलते हैं ना ये बहुत संघर्ष किया है। तो सिंथेसिस रेपर्टरी अगर आप ओपन करेंगे, उसमें है लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज द मेंशन किया है, कार्सिनोसिन रेमेडी है जो है। इतना सब होने के बाद में भी अप नहीं कर रहा है, और हाई स्पिरिटेड, जिसका स्पिरिट हाई है। एक एग्जांपल देती हूँ हाई स्पिरिटेड का।
एक पेशेंट थे, ठीक है, उनका डायग्नोसिस हुआ था कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो जो है हेजिटेट कर रहे थे कि हाउ डू वी डिक्लेयर ना कि ब्रेस्ट कैंसर है। अभी कोई भी जो है, आप लोग ने वो मूवी देखा है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें कैसे तुमको जल्दी आना चाहिए था कि आपके पास दिन बहुत कम है ऐसे। तो फिर जब उसको पता चला कि कैंसर है, तो उसका कैसा जो रिएक्शन था वो ऐसा, ओ कैंसर है मुझे ऐसा, दैट बहुत ही कम दिन है मेरे पास, वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट विथ मी। ओके, तो जो है वैसे सिचुएशन में पेशेंट को डर रहता है, एज इट इज सेटल्ड नॉट कैंसर बट फियर ऑफ कैंसर, कैंसर के डर के वजह से। ठीक है, तो है उसमें देखना है करके कि ये जो पेशेंट है उनको तो डर नहीं था, इनफैक्ट हेजिटेट कर रहे थे। ये हमारे मेंटर का केस है, हेजिटेट कर रहे थे कि हम जो है इसको कैसे बताए कि कैंसर है। कैंसर आया है ना, ठीक है, हमारे फैमिली में बहुत सारे को कैंसर है, और सबके जो है एक एक ब्रेस्ट जो है वो मेस्टेक्टोमी किया हुआ है, अब तो हमारा सर ने एक ब्रेस्ट वाले रखेंगे। तो दिस इज द हाई स्पिरिटेडनेस कि एक इतनी गहरी उनकी बीमारी है, फिर भी जो है पेशेंट का स्पिरिट इज हाई, हाई स्पिरिटेड। ठीक है, तो ये जो है कार्सिनोसिन लोग, और उनको दे आर चीयरफुल थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग, जब जो है आंधी तूफान आता है तो लोग डर जाते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये मेटाफोरिकली अगर लेंगे तो आंधी और तूफान जो है वो लाइफ के जो है सेटबैक्स, ऑब्स्टेकल्स है। मतलब लाइफ में कोई भी जो है ऐसी कठिन समस्या है, उस वक्त वो लोग जो है चीयरफुल रहते हैं, वो लोग को अच्छा लगता है वो, क्योंकि वो हाई स्पिरिटेड है। जो भी होगा हम देख लेंगे, हम फाइट बैक करेंगे। ठीक है, तो जो है हाई स्पिरिटेडनेस इज सीन। फिर दे आर नेचर लवर एज वेल, वो लोग को प्लांटेशन बहुत अच्छा लगता है, जो घर में पौधे लगाना ऐसे उनको बहुत ही पसंद है। ठीक है, तो नाउ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम क्या कार्सिनोसिन ऐसे इंटर करेंट ऐसे रैंडमली दे सकते हैं? यस, एनीवन? अगर हमें कार्सिनोसिन इंटर करेंट देना है तो क्या ऐसे ही हम दे सकते हैं कार्सिनोसिन को? बट देयर हैज टू बी सिम्टम्स, नो? फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर अगर रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्क्ड रहेगा, देन यू कैन गिव इंटरकरेंट एज कार्सिनोसिन। ब्लाइंडली कार्सिनोसिन या कोई भी नोजोड हो, ब्लाइंडली नहीं देना है। अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है और अगर जो है पेशेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्क्ड है, तब हम दे सकते हैं। ठीक है, और एक केस था, तो दिस लेडी वॉज गिवन कार्सिनोसिन, ठीक है, और उनको जो है 1M दिया गया था। 15 डेज के बाद में रिपीटेशन की जरूरत पड़ती, बट नाउ शी इज फाइन। और साइटिक नर्व का भी जो है दुखना वगैरह वो कम हो गया था उनको। ठीक है, अभी एक केस में आप मानोगे नहीं, वो हॉस्टल में थी, वो जो है स्टूडेंट्स को अव्वल नंबर, हर साल में अव्वल नंबर आता था, ठीक है, फर्स्ट रैंक। तो फादर को लेटर लिखती थी, फोन करेंगे कि हमको नंबर आया है। तो जो है पापा, वो 3 डेज कम है ना, उसमें वो जो प्रिंसिपल है उनका कैसा है रिएक्शन था। और मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी जब मुझे मेरी बेटी का ऑपरेशन करना पड़ता है ना, तो हाथ ऐसे हिलते हैं, ठीक है ना, तो इमोशनल नहीं होते, ऐसा कहा गया था। तो इसके फादर भी जो है ना, हाँ ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी अव्वल नंबर लाना है। तो सीधा डोमिनेशन, आपकी बेटी बोल रही है अव्वल नंबर लाइए, तो इमोशंस का तो जैसे ही वो कुछ कंसिडर ही नहीं करना। जब वो बोल रही है ये तो एटलीस्ट हाँ बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जो है प्रेस कुछ तो करेंगे ना वो। ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर भी जो है अव्वल नंबर लाना है। ठीक है, तो जो है इमोशंस तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एक केस था, तो उसमें ऐसे था कि द लेडी वाज अराउंड 60 years old। ठीक है,
तो उनको जो है कैलकेरियल स्पर हो गया था, जो पैर की हड्डी रहती है ना जिधर हील, उसका जो है बोन बढ़ गया था। ठीक है। अब जो है उन्होंने क्या किया कि जो है बताया नहीं, और पहले से ही जो है एक्सरे निकाल दिया, डॉक्टर को नहीं बताया, खुद से ही एक्सरे निकलवाया। और फिर बाद में जो है पूछा गया कि आपको कैसे पता कि ऐसे ये वाला एक्सरे निकालते, एक्सरे फुट एपी लैटरल व्यू। एक्सरे वाले के पास गए और फिर बोला इधर दुखता है, जो एक्सरे रहेगा वो निकाल दो। फिर जो है वो उन्होंने निकाला। फिर उसमें जो है बायलैटरल, दोनों बाजू कैलकेरियल स्पर आया। ठीक है। अब इनका जो है चिंता, वापिस चिंता जो है, मेरी बेटियां है, 3 बेटी थी उनको भी, तो जो है 3 बेटियां है, उनकी शादी का मेरे को जो है चिंता लगा रहता है, वो लोग सेटल हो जाए। हाँ। और जो है जिनकी शादी हो चुकी है, एक बेटी की शादी हो चुकी, उनकी भी चिंता लगे कि सब सेटल रहे अच्छे से। और मेरी बहू जो है ना वो लेट उठती है। ठीक है, 10-11 बजे उठती है। मतलब आप बोलते क्यों नहीं है, फिर अपनी बहू को बोलो ना कि जल्दी उठा करो। और जो है वो भी, और आप भी दोनों मिल के काम कर रही है, तो बोलते हैं कि नहीं, अगर मैं बोलूंगी फिर घर में जो है झगड़े होंगे, और मुझे वैसा नहीं पसंद, मुझे घर में शांति चाहिए। ठीक है, झगड़े करेंगे वो मुझे पसंद नहीं है। और उन्होंने जो है कुंडी रहती है, तो उसमें वो पौधा लगाने को बहुत अच्छा लगता है उनको। ठीक है। तो फिर जो है प्लांटेशन भी, नेचर लवर भी आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुद ले लेते हैं। चलो ये तो बहू को लेना चाहिए, लेकिन वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। और झगड़ा नहीं चाहिए, हार्मनी डिजायर्स फॉर। ठीक है। एंड क्वारल एवर्जन टू। ठीक है। तो ये सब जो है लेके, और उनका फेवरेट गाना कौन सा है पता है? आप लोग ने वो मूवी देखी रहेगी, मेरी जंग। तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, वो उनका फेवरेट सॉन्ग था। तो जो है वो हाई स्पिरिटेड, एक जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ठीक है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। तो इट इज अगेन लाइक, लाइफ में इतनी संघर्ष भी आएगी तो भी मैं जो है डट के सामना करूंगी। ठीक है। तो ये कार्सिनोसिन का है, तो उसमें हमने हाई स्पिरिटेड लिया था। अब जो है ये केस हमने एक फोरम में डिस्कस किया था, तो उन्होंने क्या बोला कि क्वारल एवर्जन टू। ठीक है, वो क्यों लिया आपने? तो क्वारल जो है एवर्जन टू और हार्मनी डिजायर्स फॉर। ठीक है, तो वो क्यों? अब क्वारल जो है, क्वारल में क्या होता है? क्वारल कब होता है? एनीवन? दो लोग जब आपस में झगड़ते हैं ना, तब क्वारल होता है। ठीक है। अब इसमें जो है वो बोले हार्मनी डिजायर्स फॉर लिया, क्वारल एवर्जन टू, यहाँ तो झगड़ा है ही नहीं ना। आपने जब ये लिया है एक रूब्रिक क्वारल एवर्जन, दो लोग लगते हैं ना झगड़ा करने के लिए, यहाँ तो जो है पेशेंट झगड़ा ही नहीं कर रही है अपनी बहू के साथ। बोले तू तेरा जो है अपने हिसाब से तुनतुरा बजा, मैं मेरे हिसाब से तुनतुरा बजाऊंगी। तो लाइफ के जो ट्यून्स है तुम अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करती हूँ, वो फिर झगड़े का सवाल ही नहीं होता है। तो कोरल एवर्जन टू किसी ने लिया था, तो हमने बोला हार्मनी डिजायर्स फॉर, वो ले सकते हैं। डेल्यूजन मार्टर करके एक रूब्रिक है, कुर्बानी देते हैं ना, कुर्बान हो जाता है। मार्टर मतलब क्या? जो सेना में, जो बॉर्डर पे, ओके, तो उनको भी ऐसे आज प्रणाम करते हुए, क्योंकि डेल्यूजन मार्टर रूब्रिक आया है, तो वो अपने भारत देश के लिए वो कुर्बान होते हैं। तो ऐसे जो है कार्सिनोसिन, वो लाइफ में कुर्बानी देती है। कितना कुर्बान हुए, वो पहला वाला केस भी बोला ना कि लाइफ में संघर्ष था, मैं तो बहुत संघर्ष करते करते आगे परिस्थिति में आगे बढ़ती आई हूँ। ठीक है, बहुत ही मैंने संघर्ष किया है, तो लाइफ इज अ स्ट्रगल। तो क्वारल में दो लोग चाहिए, यहाँ तो दो लोग क्वारल कर ही नहीं रहे ना, बिकॉज दिस पेशेंट इज अंडरस्टैंडिंग, वो जो है समझने वालों में से है। तो जो है जब वाद विवाद होता है उसको क्वारल बोलते हैं ना। तो गेटिंग द पॉइंट, किसी को कोई डाउट है?
ओके, तो जो है मेन इनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये देखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में क्या फर्क है। एनीवन? यस, डॉक्टर यादव बोलिए, यू आर देयर? कोई भी बोल सकता है, यू कैन अनम्यूट और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। इंटरेक्टिव रहेगा तो मुझे भी पता चलेगा कि कितना समझा है, ना तो वन वे टॉक होता है, फिर जो है उसमें मुझे भी जो है सीखना है ना आप लोग से साथ में। तो ड्यूटी कब होता है कि समझो, एक एग्जांपल देती हूँ, वॉचमैन है, ठीक है, तो वॉचमैन अपनी ड्यूटी करके चला जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी, देन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेफ्ट। जो भी चोरी हुई है उस समय जो है ड्यूटी करता है, बट उसकी जिम्मेदारी नहीं है वो। अगर कुछ चोरी हुई तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस जो है ड्यूटी के बाद, 8 घंटे के बाद का जो है, अगर समझो कोई चोरी हुआ तो वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो अपना ड्यूटी करके चला गया। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक पिताजी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे, अच्छे वैल्यूज दे। हाँ? एक बच्चा जब बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो माँ बाप को अच्छे से सेवा करे, उनका पालन पोषण करे। तो ये फर्क होता है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब ये जो है पेशेंस दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर मार्क्ड। ओके, एंड अगर समझो ड्यूटी समझना है तो सिपिया अपनी ड्यूटी निभाती रहती है, डांसिंग, जैसे डांसिंग विथ रिदम है ना। तो डांसिंग विथ रिदम, डांसिंग में भी एक रिदम रहता है, अगर जैसे तैसे डांस करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? क्या नहीं, उसके साथ में एक ताल से ताल मिलाना होता है, एक रिदम होता है। तो सिपिया जो रहती है वो सब डांसिंग रिदमिकली, मतलब क्या, मेटाफोरिकली ऑल्सो, और अदरवाइज ऑल्सो शी लाइक्स डांसिंग। तो उसमें ऐसा रहता है, अभी सास ने बोला पाव भाजी बना के दो, फिर जो है बेटे ने बोला डोसा, फिर जो है तीसरे ने बोला कि जो है अपना मेदू वड़। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करना, दैट इज डांसिंग रिदमिकली। तो जो है हम क्या करते हैं यूजुअली, हमने बहुत सारे फोरम्स में भी देखा है कि कोर को पकड़ते हैं, और अगर एक भी पॉइंट मिस किया ना तो हम रेमेडी तक नहीं पहुंचते हैं फिर। तो सब पूरा टोटालिटी को कवर करते हैं, तब जाके जो है कोर सिमिलिमम एंटर करते हैं हम लोग सेंटर में। दो सेंटर जो है ना, वो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, समझो दिस इज द हैंडकरचीफ, ठीक है। हम लोग वो ये करते हैं ना, अपना चाय, चाय टपरी पे पीते हैं, तो उसमें जो है जो निचोड़ते हैं ना, द लास्ट, उसका जो स्वाद रहता है ना वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो जो केस का जो निचोड़ रहता है ना वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो उसमें पूरा, अभी हम लोग में या गुजराती, हम कृष्णा का भागवत करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे, तो जो है उसमें सारांश देते हैं 7 डेज का। तो भागवत अगर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा रहता है, लेकिन जो है सारांश देते हैं 7 डेज में। तो वो जो निचोड़ रहता है और उसमें जो स्वाद रहता है ना, वो औसम रहता है ना। आप लोग ने भी नोटिस किया रहेगा, बहुत सारे लोग ने तो पी भी रहेगी। तो जो है उसमें जो ये फिल्टर करते हैं वो लोग, तो दैट निचोड़, दैट इज द क्रक्स, कोर, ठीक है। अब जो अर्थ का जैसे सरकमफेरेंस जो है बीच का सेंटर पार्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जो है उसको शुगर केन जूस, आई एम गिविंग दैट एग्जांपल सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। जब वो क्रश होके आता है और उसका जो जूस निकलता है कितना मीठा होता है वैसा। तो हमेशा अपना जो है कोर पेरीफेरी में ना जाके, तो पेरीफेरी में ना जाते हुए जूम इन और अंदर कोर के तरफ जाके केस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्सिनोसिन का रूब्रिक्स जो है, हाई स्पिरिटेड, लाइफ इज अ स्ट्रगल, डेल्यूजन, मार्टर, जो कुर्बानी देते हुए। और अब क्या होएगा कि एक
टाइम तो आएगा कि इतना डोमिनेशन 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 होता रहेगा, तो वो लोग सहन करेंगे क्या? एक स्टेज ये भी आएगा जब जो है वो फाइट बैक तो करेंगे ना, इतना डोमिनेशन है। तो रिबेलियस में भी कार्सिनोसिन है। ओके, सो जो है तब वो जो है एकदम थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा, तब जाके जो है वो सामने उल्टा जवाब भी देंगे। फिर बोले बस इट इज इनफ, अब बहुत हो चुका है। और जो है अगर आप लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्या है कि मूवीज और सीरियल्स अगर ये उससे समझेंगे ना तो और आसान पड़ता है, पर कोई फिक्स्ड इमेज मत रखना, ठीक है? तो एक साथ निभाना साथिया, ओके? तो इन दैट गोपी वॉज देयर एंड अहम वॉज हर हस्बैंड। तो उनके जो है माता जी बहुत ही डोमिनेट करते थे, ठीक है? तो जो है उनका डोमिनेशन इतना रहता था, लेकिन फिर भी जो है गोपी वगैरह कुछ बोलते नहीं। फिर एक स्टेज आया जब गोपी के पति जो है उन्होंने फाइट बैक किया, रिबेलियस स्टेट तब आ गया। तो क्या होता है कि कोई भी रेमेडी फर्स्ट स्टेज में डे वन पैदा होते ही कोई कार्सिनोसिन नहीं था, सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन ने उनको ऐसा बनाया है, ठीक है? वो जो है एक ही रेमेडी लाइफ लॉन्ग होगी ऐसा भी जरूरी नहीं है, सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस के हिसाब से वो चेंज भी होती है रेमेडी, ठीक है? तो कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछिएगा आप लोग। यस, एनीवन, कोई क्वेश्चन है? केसेस सब समझे? कोई केस में भी अगर कुछ पूछना हो तो पूछिए। तो कैडकेरिया आर्स क्यों नहीं है और कार्सिनोसिन क्यों है, समझा ना अब? इनसिक्योरिटी इन्हें भी है अपनी डॉटर को लेके, और फिर जो है सब अच्छे से रहना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। पापा जो है वो भी दारू पीते हैं, है ना? लेकिन जो है उनका मेन एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन फादर, वो मेन उनका था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ था। और जो फोर्थ कॉलम का रोटी कपड़ा मकान का जो थीम रहता है फोर्थ कॉलम का, वो कवर नहीं कर रहा था, ठीक है? तो जो है कार्सिनोसिन मार्क्ड है और डोमिनेशन की वजह से, ये पॉइंट जो है ना हमेशा मार्क करना कार्सिनोसिन में, ठीक है? तो नोजोड रहता है तो जो है हाइपोटेंसी में देते हैं, ठीक है? और अगर समझो ऐसा रहता है कि कैंसर केसेस है तो वाइटलिटी लो है, तब जो है हाई पोटेंसी नहीं दे सकते, उनको लो पोटेंसी देना पड़ता है, क्योंकि उनकी वाइटलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो सहन कर पाए हाई पोटेंसी। तब हम जब पैथोलॉजी इज लो, ठीक है, तो पैथोलॉजी लो में उसमें हम हाई पोटेंसी नहीं दे सकते हैं, तो भी लो पोटेंसी में ही जाना होता है हमें, ठीक है? सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि हमें समझे कि आपको कितना कॉम्प्रीहेंड हुआ है, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर गिरिराज, नो? हाँ, और आपको जो है कार्सिनोसिन के बारे में बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, so that it will be an interactive session rather than a one way session. ओके, और जो है उसमें नोजोड है, नोजोड मतलब इट इज मेड फ्रॉम कैंसरस टिश्यू, कैंसर के जो सेल्स रहते हैं उसमें से बनाते हैं वो, तो जो अपना ऑर्गन को कैंसर हुआ है ना उसमें से ये बनता है। तो डाइल्यूशन, और एक जो है वो केस तो नहीं, लेकिन एक्चुअली अभी ये जो है आप स्केप्टिकल वो लोग मानेंगे नहीं, बट रिसेंटली
हमने प्रिस्क्राइब किया था एक केस, दैट केस इफ वी हैव टाइम आई कैन शेयर। ओके, वी हैव टाइम। तो उसमें ऐसा था कि जो है वो लेडी थी, तो वो लेडी के जो है वॉचमैन हस्बैंड, वो हमारे कॉम्प्लेक्स में ही है। तो उन्होंने, उनको पता है कि हम होम्योपैथ है, तो उन्होंने बोला मैडम हमको जरा जो है थोड़ा not able to unmute. Okay, the organizers might be having you can type in the chat box. You can type, okay? So meanwhile, I'll just share the case. You can type in the chat box. We'll take it. Okay? So जो है ये जो लेडी है, उनसे तो हमारी बात नहीं हुई थी, उनके हस्बैंड से बात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई है, ठीक है। तो जो है एक के बाद एक मल्टीपल प्रेगनेंसी हुआ, और फिर जो है ऐसा हुआ कि उनको अबॉर्शन भी हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो पेशेंट है ना, वो उनको फिजिकल इंटीमेसी सेक्स करने के लिए मना करते हैं हस्बैंड को, क्योंकि जो है उनको पेन होता है, और इतना मतलब पेन, और वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर जो लेमन लैंग्वेज में तो वैसे ही बोलेंगे ना कि का गर्भ का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। बिकॉज जब प्रेगनेंसी होता है उतना टाइम तो देना चाहिए ना कि हील करने के लिए। क्या औरत मशीन नहीं है बच्चे पैदा करने की? तो जो है वो टाइम नहीं दिया गया था। मल्टीपल प्रेगनेंसी विद इन अ ईयर, एक ही साल में जो है उनको बच्चे हुए, और फिर जो है अबॉर्शन। तो उन्होंने बोला मैडम कुछ हो सकता है क्या? मैं बोला आप जो है उनसे बात तो बोलते, वो तो नहीं करेगी। मैं बोला ठीक है आप बताओ। वो जो है केस बताया उन्होंने, तो ऐसे सब बताया, 1.5 आवर का केस पूरा चला, ठीक है। फिर जो है उनको मैंने रेमेडी, एनीबॉडी कैन से, मल्टीपल प्रेगनेंसी था और वो मना करते थे, और उन इनफैक्ट ये भी बोलते थे उनके हस्बैंड को कि आप दूसरी शादी कर लो, ठीक है। तो जो है मतलब इच्छा तो नहीं है, लेकिन वो बोल देते थे कि आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि इसमें तो कोई, क्योंकि 10 से 12 साल तक जो है फिजिकल इंटीमेसी वगैरह नहीं हुआ है, सेक्स नहीं हुआ उन दोनों के बीच में। तो जो है एज यू ऑल आर अवेयर, डॉक्टर शानी सर है, तो उनके पापा जो है वो हेयर ट्रांसमिशन का करते थे। तो हेयर ट्रांसमिशन का वो ज्ञानी सर आज खुद भी करते हैं, ठीक है। तो जो है वो एनर्जी मेडिसिन है अपना, तो डायनामाइज्ड रहता है जैसे सकशन एंड टाइचुरेशन में। तो हमने हेयर ट्रांसमिशन तो नहीं किया, बट लेकिन क्या हुआ कि खाली पेपर पे लिख के दिया उनको, सिपिया 1 m, सीपिया 1 m वॉज गिवन, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उनको बोला कि आप ऐसा रहेगा तो सीपिया 1 m जो है फार्मेसी से ले लेना करके, क्योंकि आई वाज जस्ट ऑन माय वे। मैं बोला मैं लेके आऊँ, जो है आप भी आओ, इससे अच्छा आप जो है फार्मेसी से। आई यूजुअली डोंट टेल, वो अपना जो है बताती नहीं हूँ मेडिसिन, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है वो तो लेमैन है करके, और उनको अभी दे देंगे करके मैंने पेपर पे ही लिख के दे दिया, मतलब ये फार्मेसी से आप ले लेना। तो फिर बाद में जो है 15 डेज के बाद में मिले, तो मैंने बोला आपने लिया मेडिसिन? तो बोलते कि नहीं मैंने नहीं लिया मेडिसिन, और जो है वो पेपर खाली वेट में रखा है। बोला तो फिर आप ले लो ना, आप लेते क्यों नहीं है मेडिसिन? है तो फिर कैसे ठीक होएगा? तो जो है आई actually remembered Shani sir, and thank you so much, I would say, मतलब आपको बहुत बहुत ऐसा ग्रैटिट्यूड कि ये जो है उसमें उन्होंने इतना बोला। एंड वो वॉचमैन ने बताया करके कि मैडम अब जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि थोड़ा सा ही पेन है, लेकिन वो हम लोग ने किया, ठीक है। तो फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है। अब जो है मैंने बोला तो अगर इफ शी इज अलाउिंग, लेट्स इंक्रीज द पावर, ओके। तो पोटेंसी बढ़ा है, तो सिपिया 10 m लिख के दिया। मैं बोला ठीक है अब ये ले लेना। तो फिर वापस से जो है मिले नेक्स्ट, आई थिंक अराउंड, हम लोग ने कभी 1 वीक के बाद में मिले, ठीक है। तो फिर बाद में बोला कैसे चल रहा है, सब ठीक है क्या, आपने दवाई ली क्या? बोले मैडम उसको जरूरत ही नहीं है, अभी जो है ना वो खुद से बोली कि मुझे जो है फिजिकल इंटीमेसी चाहिए। सोचो, सिर्फ पेपर पे, पेशेंट से बात नहीं। मतलब ठीक है भाई, अगर आपका काम हो रहा है तो इट्स ओके,
है ना। फिर जो है पेपर पे 10 वो लिखा, ली नहीं है, सिर्फ वॉलेट में रखा है, ठीक है। वो अपना इतना पावरफुल, इतना डायनामिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, सोचो सोचो। हमने तो पेशेंट से बात भी नहीं की है, देखा तक नहीं है पेशेंट को। वो वॉचमैन के बोलने पे ही मैं बोला ठीक है, बिकॉज यू आर स्टेइंग विद हिम, तो इट्स ओके नो, ही ऑल्सो नोज एवरीथिंग। एंड मुझे जब केस क्लिक किया है, पेशेंट इज रिलक्टेंट, पेशेंट को रिलक्टेंट से भी ज्यादा उनको मालूम ही नहीं, ठीक है। और वो जो है वॉलेट में उनका पेपर रखा था, उनका काम तो हो रहा है ना। आज सोचो 10 से 12 साल उन्होंने अगर फिजिकल इंटीमेसी नहीं की है, लिविंग अ वेजिटेटिव लाइफ, ओके, नो यूज नो। फिर उन्होंने क्यों बोला कि आप जो है दूसरी शादी कर लो, इच्छा ना होते हुए ही भी। देयर इज अ रूब्रिक, ओके, इन सीपिया, एक्शंस कॉन्ट्रडिक्टरी टू इंटेंशन। उनका इंटेंशन नहीं है, उनका विल, इच्छा इज विल ना, सो विल नहीं है कि बोले, लेकिन अब जो है वो कोई चारा भी तो नहीं है ना। तो इसके लिए वो उन्होंने बोला कि आप दूसरी शादी कर लो, एक्शंस कॉन्ट्ररी टू इंटेंशन। इनफैक्ट सीपिया विल नॉट लाइक कि कोई मेरी जगह ले, मेरी जगह कोई ले, उसको पसंद नहीं है। बट सिर्फ पेपर पे लिख के देने से अगर इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है तो सो डायनामिक। और हेनीमैन सर, ग्रैटिट्यूड टू हिम कि जो इतने साल पहले उन्होंने इतना अच्छा गिफ्ट हम सबको दिया है। आप जो है रिजल्ट्स वगैरह खुद भी अपने क्लिनिक्स में देखते होंगे, बट और समझो अभी ये पानी का ग्लास है समझो, हाँ, तो ये अगर समझो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है, ऐसे पकड़ के चलो, ठीक है। तो जो है ये इतना डिश हो गया ना, देन ऑल्सो यू ऐड वाटर, इट विल वर्क, इट विल वर्क। थोड़ा एक ड्रॉप भी रहेगा वो मिक्स हो जाएगा उसमें। कभी कभी समझो इमरजेंसी ऐसा रहेगा कि मेडिसिन खत्म हो गई, पानी डाल के दे सकते हो उनको, एक ड्रॉप में वो मिक्स होके इट विल वर्क। और कहते हैं ना ऐसे, ये तो ठीक है वो लिखने के लिए वगैरह लिखते हैं, लेकिन कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं ना होम्योपैथिक की। तो जो है आई एक्चुअली थैंक्ड शानी सर कि उनके पापा, और अभी आज भी शानी सर जो है हेयर ट्रांसमिशन, मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे जो है ठीक है, आई वॉज लाइक ऑल्सो ऐसा था कि ऐसा हेयर के साथ में कैसा, आई वॉज जस्ट वंडरिंग। बट दैट डे जो है सबूत परफेक्ट विथ एविडेंस के साथ में मुझे मिला। एंड आई एक्चुअली फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट आई थैंक सानी सर एंड हिज डैड कि उन्होंने जो है, बिकॉज ही स्टार्टेड दिस, ओके, दे आर डूइंग इट एट पर, ओके। सो जो है मतलब रिजल्ट, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। ओके, जो स्माइल मिलता है ना पेशेंट से, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। मनी एंड ऑल डज मैटर, यस, बिकॉज अपना सर्वाइवल के लिए ऐसा फोर्थ कॉलम वापस कि जो है रोटी कपड़ा मकान वो भी जरूरी है, लेकिन क्या है कि एक स्माइल ज्यादा जरूरी है। ये सब तो है ठीक है, मनी यू कैन अर्न, ऐसा नहीं है, बट दैट स्माइल ऑन द पेशेंट्स फेस, नो, इट सेज इट ऑल। जो दुआएं देते हैं साथ में, वो अपना काम जो है बन गया समझो। तो कैसा लगा ये जो है पेपर वाला, और आप लोग ट्राई करेंगे क्या? एक बार ट्राई करो ना अपने पेशेंट्स में भी। ओके, थैंक यू डॉक्टर बी जैन। ओके, तो जो है यू ट्राई इट आउट एंड सी फॉर द रिजल्ट, ओके। और ऐसा है करके कि नहीं रहेगा तो हम रेमेडी तो देने ही वाले हैं, ऐसा ट्राई करने में क्या है। जो हेनीमैन सर खुद बोलते हैं करके कि आप जो है ना एक्सपेरिमेंट करो, डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके खुद देखो करके कि कैसा है, आपको रिजल्ट मिलता है या नहीं। अगर मिले तो ही मुझे फॉलो करो, वरना मत करो। उन्होंने साफ बोला है कि अगर नहीं मिलता है डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली। और जो है ऐसा, अगर समझो किसको अपने खुद की होम्योपैथी या कुछ भी अगर प्रचार करना है, तो वो ऐसे क्यों बोलते थे, बोलते नहीं
करना ही पड़ेगा बोलते थे ना, लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यू फॉलो, एक्सपेरिमेंट करो, अगर आपको लगे कि नहीं सही है तो ही मुझे फॉलो करो, ना तो मत फॉलो करना, सीधा बोला है उन्होंने। इट इज मेंशन्ड एक्चुअली इन ऑर्गेनॉन। अरे एक जो है हुफलेंड जर्नल करके है, ठीक है, तो हुफलेंड जर्नल में ही वॉज एन एलोपैथ, तो उन्होंने क्या बोला करके कि जब होम्योपैथी स्टार्ट हुआ, एडवेंट ऑफ होम्योपैथी, तो बोले कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, सब जो है ऐसा झूठ है और हम तो नहीं मानते इसमें में। तो उन्होंने क्या किया, तो जो एलोपैथी वाले थे ना, अभी आज भी चल रहा है हमारा महाराष्ट्र में, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो महाराष्ट्र में ऐसा CCMP कोर्स है, उसकी भी लड़ाई चलती है अभी भी, ठीक है। तो जो है वो बोल रहे हैं करके कि नहीं मान्यता नहीं करके, तो आज जब बोल रहे हैं अगर एलोपैथ, तो उस जमाने में भी तो बोलते ही होंगे ना। तो हुफलैंड को भेजा, उन्होंने बोला जा देख क्या करके कि हो हेनीमैन सर कैसा प्रैक्टिस करते करके, तो यू वोंट बिलीव, वो उधर गए ना, वो हेनीमैन सर के दीवाने हो, वो खुद हेनीमैन सर के दीवाने, उनके अगेंस्ट में बोल रहे थे, हुफलैंड जर्नल में वो लिखा भी था, ठीक है। तो उनको बोला गया था करके कि आप जो है ना होम्योपैथी के अगेंस्ट में लिखना है, ऐसा भी बोला। तो वो उधर गए ना तो होम्योपैथी के दीवाने हो गए, बोलते होम्योपैथी के अगेंस्ट में मैं लिख ही नहीं सकता, क्योंकि सब लॉजिकल है ना, इलॉजिकल बात की ही नहीं है। अगर इलॉजिकल बात रहता था तो बात अलग है, उन्होंने एक स्टेप्स पे सब लॉजिकली ही बात की है, ठीक है। हमको ऑर्गेनॉन जो है, अगर स्टूडेंट्स को पूछेंगे ना तो बोले ऑर्गेनॉन विल बी द लास्ट सब्जेक्ट, बट सीखने लायक उसी में ही है, अपना दिल निकाल के रख दिया है एनिमेन सर ने, ऐसा समझो ऑर्गेनॉन में। बट वही चीज जो है लोगों को नहीं अच्छा लगता है पढ़ने को। रीड ऑर्गेनॉन जो है वो भी रीड करो, और आई टेल, आप जब अभी समझो फर्स्ट ईयर में है, और जब आप सीनियर रहेंगे, ईच टाइम जब आप ऑर्गेनॉन पढ़ेंगे ना, वो जो है गोल्डन रेंज मोती के दाने, और उसमें जो है जैसे जैसे आपका विजडम बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ऑर्गेनॉन और गहरा आपको और अच्छा लगेगा। तो ये समावेश है ऑर्गेनॉन, मटीरिया मेडिका एंड रेपर्टरी का, यू कैन नॉट इग्नोर अ सब्जेक्ट। सिक्स सिक्स एडिशन पर्सन हैज रिटन, एक जो है डॉक्टर ने अगर 6 एडिशन लिखा है तो कुछ तो जो है उसमें वैल्यू तो रहेगा ही ना, ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस? डॉक्टर गिरिराज यू कैन नॉट अनम्यूट, बट देन वो आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। What is philosophy, ma'am? Hair transmission is a sanister method, but paper. No, actually, this paper पे लिखना, it is like our remedy is dynamite, no? तो उसमें जो है जैसे ही हम लोग ये सकशन करते हैं और ट्राइचुरेशन करते हैं, पेपर मेथड, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो जो है जो एनर्जी रिलीज होता है ना, तो दैट इज काइनेस्थेटिक एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। अब ये जो पेपर पे लिख के देते हैं, हम कॉस्मोस यूनिवर्स में जो है वो सब पूरा एनर्जी है, वो तो आप मानते हैं ना। तो हम जब पेपर पे लिखते हैं ना, वट एवर, इवन व्हेन आई स्पीक नो, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। इवन आई एम अ बैक फ्लावर थेरेपिस्ट एज वेल, तो जो फ्लावर्स रहते हैं ना उनके भी वाइब्रेशंस होते हैं, हर्ट्ज, ओके, द फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो जो हमने ये लिखा ना, तो उसके पास रखा था पेशेंट के पास में, तो वो एनर्जी उनके घर पे गई, सीपिया की एनर्जी, पेशेंट को वो एनर्जी चाहिए थी, अब वो मुंह से ली, ठीक है। तो जो है एक हम लोग टाइचुरेशन सकशन करते हैं, जब दैट काइनेस्थेटिक एनर्जी इज रिलीज, दैट इज एन एनर्जी, यस। बट वाटर मॉलिक्यूल्स, बी इट मी स्पीकिंग नाउ, दैट इज एन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। तो उनको वो एनर्जी हिट हुई, मिली, और अपना काम हो गया, समझा? नमस्ते मैम। या हेलो, हेलो यू मैम। गॉट इट? यस यस मैम, वो हेयर ट्रांसमिशन समझ में आ रहा है कि वो चलो अपनी बॉडी का एक पार्ट है और हम लोगों ने उसमें हेयर को ट्रांसमिट किया, तो चलो एनी हाउ फिलोसफी तो मुझे नहीं समझ में आई इसकी, सर से समझना है इसको। और लेकिन मैडम ये पेपर वाला क्या है, मतलब पेपर को रख लेना है अपने पास में बस जो है? सो व्हाटएवर सी, एनर्जी मैटर तो है ही ना, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ओके। अगर समझो
कोई भी चीज से हैंकरचीफ, ये ग्लास लिया तो उसके अंदर जो है मैटर है, तो वैसे ही जो है अपने कॉस्मोस यूनिवर्स में, कॉस्मोस इज मेड ऑफ एनर्जी ओनली। तो वो जो एनर्जी पेशेंट को चाहिए थी, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ वो पेपर पे सिपिया उसके घर में रखने पे भी वो एनर्जी जो है रेडिएट हुई थी, वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। नाउ यू अंडरस्टूड द कार्सिनोसिन केस विच आई शेयर्ड, राइट? आपको जो अव्वल नंबर वाला केस वो भी आपको जो है शेयर किया। व्हाई? बिकॉज दैट एनर्जी इज रेजोनेटिंग, सो यू कुड परसीव इट, और आपको वो आपको समझा भी। तो वही चीज जो है पेशेंट जो है अपने लाइफ में वो मांग रही है, तो एनर्जी जो है अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो अट्रैक्ट की। और मैंने सिर्फ लिख के दिया ना, वो भी जो है एक एनर्जी है। वॉट एवर वी राइट, वॉट एवर वी स्पीक, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। गेटिंग इट? बिकॉज कॉस्मोस यूनिवर्स जो है पूरा एनर्जी से ही है ना। जैसे अपने अभी नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग, सपोजिंग टुमारो आई एम लाइक रक्षा मैम, नो मोर, रेस्ट इन पीस, ठीक है, तो जो है वाइटल फोर्स अपना चला गया, ठीक है, उसके बगैर ये बॉडी कुछ भी नहीं है ना। जो एनर्जी है वही तो बोल रही है। अगर समझो ये वाइटल फोर्स चला जाएगा, फिर तो नाम भी नहीं लेंगे मैम, बॉडी ले लो, बॉडी बॉडी बोलते हैं ना, फिर नाम भी नहीं बोलते ना। तो ये जो एनर्जी है ना, ये पेपर पे वॉट एवर यू राइट ना, वॉट एवर यू राइट ऑन द पेपर, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी सर। ओके, okay ma'am. that is also a form of energy. So Ma'am, he needed that energy. Okay. My second question is that why we can't use the carcinosin in other cases apart from when there is no any history of cancer in the patient or past history of cancer. तो क्या मैं दे नहीं हम दे नहीं सकते हैं क्या उसको कैंसर के अगर कैंसर की हिस्ट्री ना हो तो क्या हम लोग कार्सिनोसिन नहीं दे सकते उसको? If the totality is matching, then you, if the totality, I was saying in terms of intercurrent. जब इंटरकरेंट यूज करते हैं रोजोड, तो लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली देते हैं। लेकिन इंटरकरेंट के वक्त भी जो है वो सिम्टम्स के लिए, इसके लिए मैंने कहा था कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई तो पॉइंट होगा जब आप प्रिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम रूब्रिक्स लेते हैं, ठीक है, वो रूब्रिक्स प्रिस्क्राइब करने के बाद में वो टूटने चाहिए। सेकंड टाइम जब पेशेंट आता है तब वो रूब्रिक नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो वो बेस पे अगर इंटरकरेंट यू कैन गिव, अगर जो है, अगर अपना ये टोटलिटी में सिम्टम्स में अगर कार्सिनोसिन है, यू कैन गिव। फिर जो है अभी ये पेशेंट जो है जो अव्वल नंबर वाली, उनके फैमिली हिस्ट्री नहीं था कार्सिनोसिन, बट सब जो इंटरकरेंट देना है तो फिर आपको जो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर या रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पॉइंट्स लगेंगे। ब्लाइंडली नहीं देना है, ब्लाइंडली नहीं देना है। नोजोड हमेशा हाई पोटेंसी, बट पैथोलॉजी अगर लो है तो लो पोटेंसी, जैसे कैंसरस केसेस में लो पोटेंसी देते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक मैम, ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरेक्शन, बहुत अच्छा लगा, और ऑल बेस्ट विशेस टू यू। रक्षा जी आप बहुत अच्छा भी सुन रहे थे आपका, और गिरिराज जी का सवाल। रक्षा जी बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? सच्चे किया था सर। यस बिल्कुल। अब मानोगे नहीं, जब भी उनको देती थी ना मेडिसिन, शानी सर का याद आता था। पटना में यही काम शानी सर रोज करते, रोज करते वो है ट्रांसमिशन का। आई नेवर डू दिस, लेकिन उस दिन पता नहीं, शायद जो यूनिवर्स ने भगवान को मुझे ये सिखा था कि तू मान, तो बोल करके इसके लिए, क्योंकि और फिर जो है मैंने लिख के दिया, लेकिन हो गया। हाँ जी, आप जो बता रहे कार्सिनोसिन का यूज, कार्सिनोसिन का, तो मैं एग्री करता हूँ। हम लोग तो कई एक पेशेंट है जहाँ पे पेशेंट में कैंसर नहीं है, लेकिन उसके कार्सिनोसिन साइकोलॉजी होता है। कार्सिनोसिन का कैंसर साइकोलॉजी होता है, और कैंसर का अगर साइकोलॉजी होता है तो उस पर तो हम लोग रिपोर्टरी में रूब्रिक्स ऐसे लव फॉर द गार्डन, म्यूजिक लव,
सिंपैथी, तो सारे में तो खाली सिंपैथी कार्सिनोसिन है। ऑनेस्टी, कॉन्सेंसियस, सारे में आपको कार्सिनोसिन आपको मिलेगा। कार्सिनोसिन वह अभी आजकल हम लोग कहते हैं ये सबसे ज्यादा पॉलीक्रेस्ट तो यही हो गया, सल्फर के बराबर जैसा होता जा रहा है कार्सिनोसिन का। Rubric sir, horrible stories, stories, profound synthesis में इसका रूब्रिक है प्रोफाउंडली इफेक्ट्स जी। ये क्या है कि थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। IHF तो फैमिली, IFPH तो, और जब भी कहेंगे कोई कमिटमेंट और नहीं रहेगा, मैं जरूर शेयर करूंगी। आपसे भी बहुत सीखने को सर। हमें सबसे रक्षा जी, सबसे बड़ी बात है कि आपका जब मैं बुलाता हूं तो आप आ जाती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए आपका ज्यादा थैंक्स होगा ना जी। फ्रेंड्स भी है, लंबी लिस्ट है, और वो लोग भी स्पीकर, लेकिन क्या है कि टाइम शेड्यूल, बट आई विल डेफिनेटली टेल देम, और उनको भी जो है लाऊंगी, हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है अपना IFPH में। और आप जो बहुत सारे आप जुड़े हुए हैं, अदर सॉन्ग से भी जुड़े हुए हैं, और आपके बहुत सारे ये हैं, प्रफुल्ल विजयकर का भी है, उसमें से कोई हिंदी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उन लोग को भी बुला सकती हैं, है ना, क्योंकि आपका वहाँ पर बॉम्बे में अच्छा आप अपना काम कर रही हैं, और आपका लेक्चर्स तो मैं बहुत सारा जगह पर भी सुनते रहती हूँ। तो ऐसे भी हम लोग का अभी एक ऑफलाइन प्रोग्राम होने वाला है बैंगलोर में, अगर आप वहाँ आ सकिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मई में हम लोग करेंगे, मई में करने जा रहे हैं, उस पर आइए। चानी सर है ना, एक अभी सेमिनार कर रहे हैं, आई डोंट नो द नेम, ये अपना और अपना डेट्स बट पटना में होने वाला है, बहुत ही बड़ा सेमिनार होने वाला है। उसमें डॉक्टर आदिल चिमटन वाला सर एंड वेरियस अदर स्पीकर्स आर देयर, तो आप लोग जरूर जुड़िए। पटना में स्पेशली जो लोग हैं वो जुड़िए, बाकी के लोग को भी बोलूंगी करके कि आप प्लीज जुड़िए, क्योंकि बहुत अच्छा लर्निंग होने वाला है। तो प्लीज आप लोग जो है पटना में जरूर जाइए, जो पटना के लोग हैं, पॉइंट कि आप लोग पटना जरूर जाना, ठीक है। ऑल बेस्ट। डॉक्टर रक्षा जी, आप तो मेरा ही प्रचार कर रही हैं, ये सेमिनार हम लोग ही कर रहे हैं, हम लोग का जो होता है। आई वाज लाइक सर, वो उस दिन है ना, वो यूरेका मूवमेंट था मेरे लिए, जब वो उसने बोला कि मैडम अब तो वो खुद से फिजिकल इंटीमेसी के लिए बोल रहा है, मतलब तेरा काम हो गया ना, अब दवाई नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन वॉलेट में वो पेपर रखना, वो पेपर को फेंकना मत, वॉलेट में जरूर रखना। 8 तारीख को आदिल चिंतन वाला आ रहे हैं पटना, हम लोग उसको उनको किसी आपसे जो लोग आना चाहते हैं वो उन लोग को भी आमंत्रित कीजिए, है ना। तो रक्षा जी, आज का सर तो सेशन है ना, क्या है कि जूम मीट में ही बोलेंगे तो मना भी नहीं कर सकते ऑडियंस के सामने। है ना? सेशन का टाइम हम लोग इसको बंद करेंगे। तो मनोज जी वेट कर रहे हैं, हमारा टाइम हो रहा है। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। सबसे इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू परसीव। आपने जो इतना केस को इतना क्लिनिकली बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया है, सो थैंक यू वेरी मच मैम। अब ना हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब मैं डॉक्टर मनोज सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। विशेस टू यू, गॉड ब्लेस यू। ओके।